मुख्यमंत्री से एक बार फिर निवेदन करते हैं कि कर्मचारियों की मांगों का संज्ञान लिया जाए। 10 साल बीत गए हैं इन मांगों को उठाते हुए, सरकार इनको सुने और इनको पूरा करे। ये केवल कर्मचारियों की मांगे नहीं है, सिस्टम का हिस्सा है। हम मांग उठाते हैं, लेकिन ये जनता से जुड़ी मांगे हैं। ये सभी विभाग जन सेवा के विभाग हैं। जनता को अलग अलग विभागों के माध्यम से सेवाएं दी जाती हैं। यमुनानगर बड़ी खबर। यमुनानगर सर्व कर्मचारी संघ ने आज बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों के साथ मिलकर जिला सचिवालय के समक्ष 15 सूत्रीय मांग पत्र के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों का कहना था कि हरियाणा के कई जिलों में कर्मचारियों को रुका हुआ एरियल व एलटीसी मिल गई है, लेकिन जिला यमुनानगर के कर्मचारी अभी तक प्रतीक्षा में हैं। वहीं ज्ञापन देने पहुंचे कर्मचारियों का यह भी कहना था वह भी सिस्टम का हिस्सा है, वो उन्हें ज्ञापन देने के लिए बाहर गेट पर ना रोका जाए, कम से कम अधिकारी तक ज्ञापन देने के लिए आने दिया जाए। वहीं ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम यमुनानगर ने ध्यानपूर्वक कर्मचारियों की बात सुनी व उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर बातचीत के माध्यम से इस समस्या का हल करने की बात कही। देखें रिपोर्ट। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये कर्मचारी हैं, कोई और तो है नहीं। हर बार आते हैं ज्ञापन देने के लिए, वहाँ गेट पे रोकने की क्या जरूरत होती है? आप इन्हीं विभागों में काम करने वाले कर्मचारी हैं। अधिकारियों समेत मांग है हमारी, पेंशन लागू हो, कच्चे भर्ती हो, कौशल बात हो। अगर कौशल के माध्यम से एसपी भर्ती होंगे, तहसीलदार भर्ती होंगे, तो कौन प्रमोट हो गया आएगा? वहाँ एक्चुअली डायरेक्शन ये है, क्योंकि क्या है ना, अभी जैसे आप आए हैं, रोजाना कोई आता है उसमें। अच्छा सर, कोई बारे में पता है, जिला स्तर के लोग है, जिला स्तर की है जी, जो यहाँ पर है ना, ये रिटायरमेंट कर्मचारी को नहीं कौशल नहीं, रिटायरमेंट कर्मचारी को दोबारा से हर डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट में इसमें तो एक बार डीसी साहब समय दे दे, यहाँ की लोकल जो बात है इसीलिए कर लेंगे, डीसी साहब से बात कर लेंगे एक बार। ये इसीलिए हम डीसी साहब तो कभी मिलते नहीं जी, यही तो समस्या है। आप मेरे को बताओ, कभी नहीं मिलते। रिटायरमेंट हो रहे हैं ना जी, हर सर्व कर्मचारी संघ ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के सामने अपनी मांगे रखी हैं, जिसमें उन्होंने सेवाओं को नियमित करने के बारे में और समान वेतन के बारे में और भर्तियों के बारे में उन्होंने अपनी 15 सूत्रीय यहाँ पर डिमांड रखी है। ये डिमांड उचित चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचा दी जाएगी। सर, आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों में यह असंतुष्टता है सर, इसे कैसे दूर करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से सिस्टम का हिस्सा है सभी। हर विभाग के अंदर अपने लेबर राइट्स मांगना हर एक का अधिकार है, और अगर ये सरकार के स्तर की बात होती है, जब नेगोशिएशन करते हैं पॉलिसी मैटर में फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी हर चीज़ की कंसीडर करनी पड़ती है, परंतु लोकतंत्र है और इसमें बातचीत करना जो है उसी से समाधान निकलता है, इश्यूज होते रहते हैं, तो उसी की कोशिश की जाएगी। ये ज्ञापन पहुंचाया जाएगा और उम्मीद है कि जो सरकार इस पर से बात करेगी। हमारे बीच में हमारे यमुनानगर के एसडीएम साहब हमारी मांग, आप कितनी देर लोगे? मैं नरेश कुमार, महासचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज हमारा यमुनानगर जिले का कर्मचारियों का प्रदर्शन था, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, और ये प्रदर्शन हम सारे हरियाणा में हर जिले के अंदर कर रहे हैं। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, 15 सूत्री मांग पत्र है हमारा, वो मुख्यमंत्री साहब को लोकसभा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी जी जब मार्च में बने थे, तभी हमने अपना ज्ञापन भेज दिया था और ये निवेदन किया था कि सरकारी कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनके ऊपर बैठ के सरकार बात करे। बहुत ही महत्वपूर्ण मांगे हैं, ज्वलंत मांगे हैं। आज 2 लाख के करीब कच्चा कर्मचारी विभागों में काम करता है, जिनको रेगुलराइजेशन की सख्त जरूरत है, उनको पक्का किए जाने की जरूरत है। पुरानी पेंशन का एक सवाल है, कौशल निगम का सवाल है, वेतन आयोग का सवाल है, वेतन विसंगतियों का सवाल है। आगे से जो विभाग खाली पड़े हैं, पोस्टें खाली पड़ी हैं, 2.5 लाख पद तो सरकार मानती है कि पोस्टें खाली पड़ी हैं। इन पदों के ऊपर सरकार भर्तियां करे। इन मांगों को लेकर मुख्य रूप से हमारा ये प्रदर्शन था, और हम इस प्रदर्शन के माध्यम से, इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से एक बार फिर निवेदन करते हैं कि कर्मचारियों की मांगों का संज्ञान लिया जाए। 10 साल बीत गए हैं इन मांगों को उठाते हुए, सरकार इनको सुने और इनको पूरा करे। ये केवल कर्मचारियों की मांगे नहीं है, सिस्टम का हिस्सा है। हम मांग उठाते हैं, लेकिन ये जनता से जुड़ी मांगे हैं। ये सभी विभाग जन सेवा के विभाग हैं। जनता को अलग अलग विभागों के माध्यम से सेवाएं दी जाती हैं। अगर ये विभाग ही नहीं बचेंगे, कर्मचारी ही नहीं होंगे, तो जनता की भी सेवा कैसे होगी, बढ़िया ढंग से कैसे सेवाएं मिल पाएंगी। इसलिए हमारा निवेदन है कि सरकार हमारी बात को सुने। अदरवाइज तो हम फिर जो अगला जो कार्यक्रम है, हम सरकार का ये भंडाफोड़ करने का काम
इन नीतियों को जनता में ले जाके जनता को जागरूक करने का काम हम करेंगे और हम ये कहेंगे कि मुद्दों पर आधारित लोग वोट करें और ऐसे लोगों को जरूर चोट दें जो किसी भी तरह से सुनवाई की समझ नहीं रखते। धन्यवाद पत्रकार साथियों का, जिन्होंने हमारे बीच में आकर के प्रशासन की बात भी सुनी और हमारी बात को भी सुना। हम उनका धन्यवाद करते हैं और यही एक हमारे बीच में माध्यम है जो ऊपर तक हमारी सरकार तक हमारी बात जाती है।